बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज मार्केट ने फुल स्टॉप लगाया अपनी मूव को। हालांकि ये चीज़ मैं बता रहा था कई दिनों से वीडियो में कि ये एरियाज़ हो सकते हैं मार्केट जहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। आज एज इट इज़ पिन पॉइंट रिजेक्शन ली मार्केट ने 2537 से। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है, ये ब्लैक लाइन है। आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो ब्लैक लाइन क्या होती है, ईयर होती है ना, ईयर टू ईयर। और न्यू ईयर दिसंबर में शुरू हो रहा है, तो मार्केट देखें ईयरली लाइन को टैप किया है इसने, ब्लैक को। ये 34 पर है, $1-2 का इशू नहीं है, वो लाइन लगाते वक्त भी हो जाता है, कोई इसका फ़र्क नहीं है। तो मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट ली। अब देखना ये है कि अगर मार्केट अपना ये लो कंफर्म रखती है और बुलिश रहती है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बुलिश। ये वीकली भी इसको कह सकते हैं, इसको मंथली भी कह सकते हैं। तो वो बनेगा ये वाला 3231। एक्चुअल जोन है 3106, 3192, 3231, 3287। लेकिन 3192 से लेके 3231 तकरीबन ये $40 का गैप है। बहरहाल M15 में चले जाएंगे हम, वो कंफर्मेशन हो जाएगी हमें कहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है, तो वो इशू नहीं है। बहरहाल ब्लैक लाइन को मेरे ख्याल में टैप करना चाहिए। ब्लैक से उठी है तो ब्लैक टू ब्लैक तो जाना होगा इसको। बहरहाल इसमें 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, और 1 महीना भी लग सकता है। गोल्ड ने जाना बुलिश है, ठीक है, रिट्रेसमेंट दी इसने, वीकली के हिसाब से रिट्रेसमेंट दी, और ख़ासी अच्छी रिट्रेसमेंट दी, स्ट्रॉन्ग किस्म की। तो रिट्रेसमेंट में हमेशा मार्केट कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट का सहारा लेती है। तो डोनाल्ड ट्रंप आया, उसे एक अच्छा मतलब बहाना समझें या फंडामेंटल इम्पैक्ट समझें या जो भी समझें, बहरहाल उसने उस चीज़ का सहारा लेते हुए नीचे ड्रॉप डाउन हुई। तो ये बहरहाल आप लेवल लिख लेंगे या अपने ही जो MT4 या ट्रेडिंग व्यू है आपने ड्रा कर लेने हैं कि ये लॉन्ग टर्म मार्केट अगर अगर ये लो स्टेबल रहा, ये लो कंफर्म रहा, तब अगर न्यू कोई लो बना लिया तो फिर एवरेज लेवल हमारे चेंज हो जाएंगे। बहरहाल मुझे तो उम्मीद है कि ये वाला लो कंफर्म रहेगा। तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा जी, वीकली के बाद हम आते हैं डेली में। डेली आ गया, डेली की कैंडल स्ट्रांग बेरिश हुई। अब देखें, ये डॉजी टाइप क्लोज होने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे, मैं आपको सारी डिटेल से बताता हूँ। डॉजी कैंडल क्लोज होती है, हो सकता है ये कुछ ना कुछ ग्रीन में शिफ्ट हो जाए, तो ये किस्म का ट्रेंड रिवर्सल हमें एक अलामत मिल रही है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर उठे। बहरहाल स्कैल्पिंग हम करते हैं, लॉन्ग भी हमें इल्म होना चाहिए। अभी ये हमें कन्फ्यूजन हुई जब मार्केट नीचे आई, तो मेरी आदत है फ़ोन मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर फ़ोन होते तो हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलती इसकी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, अगर ये लो कंफर्म ना रहा, मैंने ये बताया ना, अगर लो कंफर्म रहा तो ऊपर जाएगी, अगर लो कंफर्म ना रहा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर निचला टारगेट ये होगा 2500, 2490, 2479। ये वाले टारगेट रहेंगे, ये भी आप नोट कर लेंगे। अगर ये लोग ब्रेक कर 37 को ब्रेक करती है तो, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतना, मेरे ख्याल में नहीं पॉसिबल इतना, जो लो लगाना था लगा चुकी। बहरहाल H4 में जाते हैं जी, H4 में आ गए। अच्छा जी, H4 में हम आ गए, तो अभी हमने यहाँ से सेल किया था 77 से लेके 83 तक, और
मार्केट नीचे आई तकरीबन 68 तक, अब फिर H4 की नई कैंडल स्टार्ट हो गई है, वो दोबारा से रेड में शिफ्ट हो रही है। तो नीचे हमारा बाय जोन है 50 से 53 तक, और अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह यहाँ से हम ज़रूर बाय करेंगे और ये बाय हमारी चलेगी, और इस बाय को मैं होल्ड करवाऊँगा इंशाल्लाह। इस बाय को मैं होल्ड करवाऊँगा, टीपी वही रखेंगे 3200 अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। आपके अगले पिछले इंशाल्लाह सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो सॉरी, तो अब स्मोक है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो गला ख़राब रहता है, माइंड ना कीजिएगा। तो अब ये रात भर या क्लोजिंग तक यहीं चलती रहेगी। सुबह हो सकता है अर्ली मॉर्निंग इसको टैप करे, तो अर्ली मॉर्निंग या जिस टाइम भी इसको टैप करेगी यहाँ से हम इंशाल्लाह बाय करेंगे। आपके लिए नेक्स्ट बाय लेवल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये लेवल था, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत थी, सैकी भी डिस्टर्ब हो जाती है, मैं यहाँ से बाय नहीं करवा सका। मैंने कहा कोई कन्फर्मेशन मिल जाए, कोई कन्फर्मेशन। आखिर मैंने सेल करवाई, जब सेल का एसएल उड़ा, मैंने कहा हाँ अब ठीक है, सेल नहीं चली, अब बाय करनी होगी हमें। तो फिर हमने वो बाय भी की, वाइस कर दी थी, मैंने कहा सेल क्लोज कर दें। तो ये H4 हुआ हमारा। H1 में आ जाते हैं। तो H1 में अभी भी जो है मार्केट के ऊपर जो दबाव है वो अभी मौजूद है, बुलिश ट्रेंड का दबाव अभी तक मौजूद है। तो ये इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रही जितना इसको आना चाहिए था। फ़र्ज़ करें इस लेवल तक नहीं आती मार्केट, 2553 2550 इस लेवल तक नहीं आती, असूलन तो आना चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर ये हमारा सेल का जो जोन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, और हम ब्रेक इवन में बैठे हुए हैं, आपको इल्म होना चाहिए। तो ब्रेक इवन हिट होगा तो फिर हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे, जो डिप बनाएगी, डिप से फिर दोबारा जोन ड्रा करके हम दोबारा बाय की कोशिश करेंगे। ये घंटे के हवाले से। अब MT4 में आ जाते हैं। तो MT4 क्या कह रहा है हमें, देखिए वही जोन है जो मैं हमेशा रेगुलर वीडियो में बताता होता हूँ आपको। तो MT4 हमें ये बता रहा है, वीकली का टाइम फ्रेम है, कि मार्केट को मिनिमम 2596 के ऊपर स्टेबल होना चाहिए बाय जाने के लिए। ठीक है जी, ये कंफर्मेशन है हमारी। 96 के ऊपर जब मार्केट अपना स्टेबल हो जाएगी, घंटे की कैंडल दे देगी, सॉरी घंटे की नहीं, डेली की कैंडल देगी, 97 के ऊपर डेली की कैंडल दे देगी, तो अगला हमारा बाय टारगेट होगा स्कैल्पिंग के हवाले से 2669 2660 और 69 यहाँ तक होगा। यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर उसके बाद दोबारा अपवर्ड जाना शुरू कर देगी। वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से डेली में चले जाते हैं। तो डेली में इस जगह के ऊपर स्टेबल होना चाहिए 85 25 85 या 90 के ऊपर मार्केट को डेली की कैंडल देनी चाहिए। जब यहाँ दे देगी तो इंशाल्लाह हम फिर दिल खोल के बाय करेंगे। हल्की सी रिजेक्शन हमें यहाँ मिलेगी 56 और 60 के राउंड अबाउट। जब ये यहाँ से फिर थोड़ी नीचे आएगी तो जो जोन ड्रा होगा ऑटोमेटिकली, तो फिर यहाँ से फिर हम ऊपरी बार जाना शुरू कर देंगे। तो अभी ये देखें ग्रीन में शिफ्ट हो रही है, जो कैंडल है ना हमारी डेली की कैंडल, ये ग्रीन में शिफ्ट हो रही है और डॉजी टाइप बना रही है। तो इसको तेज़ी से नीचे आना चाहिए था, जिस तरह हम H1 में चले जाते हैं, तेज़ी से नीचे आना चाहिए था। लेकिन बुलिश ट्रेंड अब इसके ऊपर हावी हो रहा है, बुलिश ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। तो इसको बजाय इसके कि यहाँ है ना हमारा ये इंगल्फिंग भी है और वो हमारा फैबोफोन भी है इस एरिया तक, लेकिन शायद कल फ्राइडे है, एक दफ़ा तो नीचे आती है ओपनिंग के साथ, तो पॉसिबल है अगर ओपनिंग के साथ नीचे आएगी तो बाय कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तक इसका बाय का कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं बन रहा। मार्केट 68 से 73 तक $5 फिर ऊपर चली गई है। चलो कोई इशू नहीं है, ब्रेक इवन है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस है हमारा कल के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो कल इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। कुछ दिन डिस्टर्ब रहे सारे दोस्त, तो इंशाल्लाह नए सिरे से हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।